हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एवरी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फर्राटा फैन रिवाइंडिंग डाटा। मतलब जो हमारा जो फर्राटा फैन जो होता है, स्टैंड फैन जिसे बोलते हैं हम, पांच पंखड़ी, मतलब जिसमें 5 ब्लेड की जो पंखड़ी लगी हुई होती है उसे हम रिवाइंड करने वाले हैं। तो इसका हम आपको बता दें, ये मोटर जल गया है। इसकी जो चारों जो रनिंग कॉइल जो होती हैं इसमें वो अभी जली हुई हैं, जो आप देख सकते हैं। तो इसका हमें आज रिवाइंडिंग करना है और हम आज आपको बताएंगे कि हमें इसका कैसे रिवाइंडिंग करना है और कौन सा नंबर का हमें इसमें तार यूज करना है और किस प्रकार का हमें इसमें डाटा यूज करना है। तो चलिए अब इस तार को हम काट काट करके इस स्टेटर से बाहर करते हैं इसे तार को, और दोबारा से हम इसे रिवाइंड करते हैं। तो चलते हैं, अब हमने इस मोटर से तार को बाहर कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये स्टेटर है, और इसमें जो स्लॉटों की जो संख्या है, कटे कटे जो खाने हुए हैं, इसमें ये इनकी संख्या, स्लॉटों की संख्या 24 है। तो आप देख सकते हैं ये एक फर्राटा फैन का स्टेटर है, और इसे हम आपको रिमाइंड करके बता दें। आपको कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दें, जैसे कि इसकी जो स्लॉटों की जो संख्या है वो 24 है। ये 220 AC वोल्ट पर वर्क करता है, और इसमें जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं तो उसे हम 4 MFD का यूज करते हैं। RPM इसका 1440 रहता है, और इसकी जो बाइंडिंग होती है वो 4 पोल बाइंडिंग होती है। तो आपको हम कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दें, जो कि स्टेटर का साइज़ और इसका इनर डायर और आउटर डायर के बारे में बताएंगे। और आप देख सकते हैं स्टेटर का साइज़। तो देखिए, हम 1 इंची टेप लेंगे और उसकी सहायता से हम इसका साइज़ निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो स्टेटर का साइज़ है वो एक इंच से कुछ कम है, जो आप देख सकते हैं 0.8 इंचीज़ का ये स्टेटर है। और इसी तरह से अब इसका हम आउटर डायर देखते हैं। तो आउटर डायर की तरफ देखते हैं हम, तो इसका जो आउटर डायर है वो 4.1 इंचज़ का इसका आउटर डायर है, और इसका जो इनर डायर रहेगा वो जो आप देख रहे होंगे ये 2.5 इंचज़ का इसका इनर डायर है। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास भी ऐसा कोई मोटर आता है या किसी पंखे में ऐसा मोटर निकलता है, तो हम आपको बताएंगे कि हमें इस मोटर की रिवाइंडिंग किस तरह से करनी है, और इसमें कितने नंबर का हमें वायर यूज करना है, और रनिंग व स्टार्टिंग की कॉइल हमें इसमें कैसे कैसे डालनी है, कॉइल पिच क्या रहने वाला है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। अब हम आपको इसकी रिवाइंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें पेपर, हमें जो पेपर जो लगाते हैं इसमें स्लॉट पेपर, उसे लगाना है। तो आप देख सकते हैं स्लॉट पेपर हमें इसमें कैसे लगाना है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास स्लॉट पेपर है, इसे कटिंग भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह का एक स्लॉट पेपर लेना है, और इससे अपनी उंगलियों की सहायता से इसे ऐसे मोड़ कर और स्लॉट के अंदर रख के इसे उस आगे की तरफ बढ़ा देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा स्लॉट पेपर पड़ चुका है। तो इसी तरह से 2400 स्लॉट में हमें स्लॉट पेपर को डाल देना है, जो कि आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ हमारा स्लॉट पेपर डल रहा है। तो चलते हैं, हम इसका स्लॉट पेपर डाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा स्लॉट पेपर जो है वो डल के कंप्लीट हुआ। तो अब हमें इसका क्या करना है, इसकी स्टार्टिंग व रनिंग की कॉइलों को बनाना है। तो हम आपको बताएंगे कि इसकी स्टार्टिंग कॉइल बनाकर दिखाएंगे, और चलते हैं अब हम स्टार्टिंग व रनिंग की इसकी कॉइल बनाएंगे, और हमें कितने टर्न डालने हैं वो हम सारी आपको इसमें इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देंगे। अब हम इसकी कॉइल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें रनिंग कॉइल बनानी होंगी। तो आप देख सकते हैं इसकी जो 20.5 इंची की हमारी रनिंग कॉइल बनेगी। तो आप देख सकते हैं हमने ये जो फर्मा है उसे 20.5 इंची पर सेट कर रखा है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो अब चलते हैं इसकी हम रनिंग कॉइल की तरफ चलते हैं, और फर्मा को हमने यहीं सेट कर लिया। अब देखिए, हमने जो रनिंग कॉइल में यूज किया है वो किया है हमने 30 नंबर वायर। तो हमें इसमें रनिंग कॉइल बनाने के लिए 30 नंबर वायर का यूज करना है, और फरमा के किसी भी एक कोण पर तार को बांध लेना है, जिससे हमारा तार का जो पहला छोर है वो वहाँ बंध जाएगा। और इसके बाद हम फर्मे को घुमाएंगे और कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो आप देख सकते हैं, हमने फर्मे का जो हैंडल है हमारा वो ऊपर की तरफ है, आप देख सकते हैं। तो हमने कॉइल को बनाना स्टार्ट किया, और हमारा जो एक हैंडल होता है उसमें हमारा जो फर्मा जो लगाता है वो 10 चक्कर लगाता है। तो इस हिसाब से हमें जो इसमें टर्नों की जो संख्या करनी है वो करनी है 150। इसमें हमारी टर्नों की संख्या रहेगी। तो इस हिसाब से हमें 15 चक्कर मारने हैं हैंडल के। हमें 15 हैंडल जब मार देंगे तो हमारी 150 टर्नों की इसमें संख्या हो जाएगी। तो हमारी पहली कॉइल बन रही है रनिंग की। टोटल कॉइल हमें 4 बनानी है इसकी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारी रनिंग की जो पहली कॉइल है वो बनकर ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, एक धागा लेना है, और धागे की सहायता से हमें कॉइल को 2 जगह से बांध लेना है, जिससे हमारा वायर इधर से उधर ना भागे। तो हमने एक तरफ कॉइल को बांध लिया है, और उसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी कॉइल को धागे से बांध लेंगे, जो कि आप देख रहे होंगे। हमें इस तरह से फंदे से कॉइल को बांध लेना है, जिससे हमें ये अगर हमें खोलने की भी ज़रूरत पड़े तो ये आसानी से खुल सके। इतनी हमें ज़्यादा बड़ी गांठ नहीं लगानी है, बस आराम से इसे बांध देना। इस प्रकार से हमारी पहली कॉइल कंप्लीट हुई, और उसी तरह से हमें दूसरी कॉइल को हम बनाते हैं।
तो आप देख सकते हैं हमारी दूसरी कॉइल बनने लगी। अब आप देख सकते हैं हमारी जो दूसरी जो रनिंग की कॉइल है वो भी बनके ऑलरेडी तैयार है। तो उसी प्रकार हमें इस कॉइल को भी बांध लेना है धागे की सहायता से। 2 जगह पर हमें इस कॉइल को बांधना है, फिर हमें तीसरी कॉइल को फिर से बनाना है। तो इस प्रकार से हमने एक तरफ बांध लिया इसे, दूसरी तरफ हम बांध रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी 2 कॉइलें बन के ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं। अब हमें तीसरा कॉइल बनाना है। इसी प्रकार से हमें 4 कॉइल बना लेने हैं रनिंग के। अब आप देख सकते हैं हमारी जो रनिंग की जो कॉइलें थी चारों, वो हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं, जो कि आप देख रहे हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कॉइल हमारी जो है रनिंग की तैयार हो चुकी हैं, जिसमें हमने 30 नंबर वायर का यूज़ किया है और 150 इसमें हमने टर्न डाले हैं। 150 में हम 152 कर सकते हैं, 53 कर सकते हैं, इससे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इस तरह से हमारी रनिंग की जो 4 कॉइल थी वो बन के ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं। इस तरह से हमें 4 कॉइल बना लेनी है और इसका नट ढीला करके इन चारों कॉइलों को बाहर निकाल लेना है। हमारी चारों कॉइल अब बाहर आ गई। इसी तरह से हमें स्टार्टिंग की कॉइल भी अभी तुरंत में बना लेनी है। अब आप देख सकते हैं हमारी जो रनिंग की जो चारों कॉइल थी वो बन के ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब देखिए हमें स्टार्टिंग कॉइल भी बनानी है। तो स्टार्टिंग कॉइल की को भी हम फरमा का साइज़ ले लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमारा जो फरमा का साइज़ है वो थोड़ा सा 20.5 इंची से कम है। तो इसमें इस प्रकार से हमें स्टार्टिंग कॉइल का साइज़ ले लेना है और कॉइल बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी स्टार्टिंग की कॉइल बन रही है। तो आप इसमें हमें जो टर्न जो डालने हैं वो डालने हैं 170, और इसमें जो हमने वायर यूज़ किया है वो वायर का जो नंबर है हमारा वो है 32 नंबर का वायर। आप देख सकते हैं हमारी कॉइल बन रही है और इसमें प्रत्येक कॉइल में 170 टनों की संख्या रहेगी। 4 कॉइल हमें टोटल स्टार्टिंग की बनानी है। तो आप देख सकते हैं हमारी स्टार्टिंग की पहली कॉइल बन के तैयार हो चुकी है। इसे हमें धागे से दोनों तरफ से बांध लेना है। तो जो आप देख रहे होंगे एक तरफ हमने कॉइल को बांध दिया, अब दूसरी तरफ भी बांध लेते हैं, जिससे हमारा जो कॉइल में वायर है वो इधर से उधर ना भागे। तो आप देख सकते हैं हमारा दूसरी तरफ भी कॉइल ऑलरेडी बन के तैयार हो गया। इसी तरह हमें स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल बनानी है, जिसमें हमें प्रत्येक कॉइल में टर्नों की जो संख्या रखनी है वो 170 ही रखनी है। हमें किसी भी कॉइल में कम या बढ़ती जो है टर्न नहीं डालने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल बनने लगी है। इसी प्रकार हमें चारों कॉइल बना लेनी है। ये देखिए हमारी दूसरी भी कॉइल बन के ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। अब हम तीसरी कॉइल को बनाते हैं। इसी प्रकार से हमारी तीसरी जो स्टार्टिंग की कॉइल है वो भी बन के ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार से हमें चौथी कॉइल बना लेनी है और पर कॉइल में 170 टनों की जो है संख्या रखनी है। तो आप देख सकते हैं हमारी 3 कॉइल कितनी फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं हमारी जो स्टार्टिंग की चारों कॉइल थी वो बन के ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं और हमें जो लास्ट कॉइल है चौथी वाली उसे धागे से बांध लेना है। और बांधने के बाद फरमे को थोड़ा ढीला कराएंगे और चारों कॉइलों को फरमे से बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारी चारों कॉइल स्टार्टिंग की जो थी वो बन के पूरी कंप्लीट हुई। ये देखिए दोस्तों हमारी स्टार्टिंग में रनिंग की कॉइल बनकर ऑलरेडी तैयार हैं, जिसमें रनिंग कॉइल में हमारी 150 टन है पर कॉइल में 30 नंबर इसमें हमने वायर यूज़ किया है। उसी प्रकार से हमारी जो स्टार्टिंग की जो कॉइल है हमने उसमें 32 नंबर वायर का यूज़ किया है और प्रत्येक कॉइल में 170 टन है। तो आप देख सकते हैं हमारी दोनों रनिंग व स्टार्टिंग की कॉइल तैयार हैं। अब हम मोटर की तरफ चलते हैं और उसकी रिवाइंडिंग करेंगे। देखिए अब हम इसमें रनिंग कॉइल को डालना स्टार्ट करते हैं। तो जो कि आप देख रहे होंगे कि जो हमारी पहली जो कॉइल है तो इस जो आपस में सारी कॉइलें जो हैं रनिंग की हमारी वो कनेक्ट हैं। तो पहला जो कॉइल का जो छोर है वो हमारे इस पहली कॉइल में रहेगा और जो हमारा दूसरा वाला जो वायर का जो छोर रहेगा वो हमारी चौथे नंबर की जो कॉइल है उसमें रहेगा। और बाकी की हमारी जो सारी कॉइलें हैं जो रनिंग की वो आपस में कनेक्ट हैं। इससे हमारा एक फ़ायदा होता है कि जो हमें कॉइल कनेक्शन करने पड़ते हैं वो हमें नहीं करने हैं। तो हम आज ऐसे ही इसके आपको कनेक्शन बताएंगे और हम बताएंगे कि हमें रनिंग कॉइल को कैसे डालना है। तो देखिए हमने पहली कॉइल को उठाया और सबसे पहले स्टेटर के हम किसी भी एक स्लॉट में डालेंगे और जो हमारा इनर वायर होगा उसे हम लेफ्ट हैंड की तरफ रखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे उधर जब हमने उधर दूसरी तरफ को जब कॉइल को निकाला है और किसी भी एक स्लॉट में हमने इसे डाल दिया तो हमारा जो इनर का वायर रहेगा वो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और वहाँ हमने ऐसे करके इसे डाल दिया और एक ग्रीन शीट पेपर का हम टुकड़ा लेंगे और कॉइल के ऊपर से लगा देंगे। और जो हमारा कॉइल का पिच रहेगा वो रहेगा 1 से 4 एक राउंड। तो आप देख सकते हैं जहाँ से हमने कॉइल डाला था वहाँ से हमने चौथे नंबर में इस कॉइल को दूसरी तरफ डाला है। तो देखिए हमारा कॉइल पिच 1 से 4 में हमारा दोनों तरफ से हमारी ये जो कॉइल जो है वो पड़ चुकी है। अब आप देख रहे होंगे
कि हमारी ये कॉइल जो है दोनों तरफ से पड़ गई है, और ये हमारा जो वायर जो है ये दूसरी कॉइल का वायर है, मतलब जो हमारी आपस में कॉइल कनेक्ट है उसका ये वायर है। तो इसे हमें अलग ही रखना है, जो उधर दूसरी साइड को निकल गया है वहाँ से हमारा ये वापस आ रहा है कॉइल की तरफ, तो इसे हमें अलग रखना है। और बाकी का हमारा जो इनर वायर था वो लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ निकल गया दूसरी साइड से। और हमारा जो कॉइल की जो पिच थी वो 1 से 4 पड़ चुकी है, हमें एक राउंड मार लगाना है इसमें 1 से 4। और उसी तरह से हमें थोड़ा सा कॉइल को फोल्ड करना है, और फोल्ड करते हुए हमें 1 से 6 जो हमारा कॉइल पिच रहेगा हमारा कॉइल, उसमें एक राउंड हम लगाएंगे। सबसे पहले हम एक राउंड डाल दिया, उसी तरह से हमारा जो 1 से 6 रहेगा वो कॉइल पिच रहता है हमारा 2 राउंड। तो आप देख सकते हैं हमने 1 से 6 एक राउंड लगा चुके हैं हम। उसी प्रकार से अब कॉइल को ऐसे फोल्ड करेंगे, और स्टेटर की जो 1 से 6 हमारी पिच रहेगी कॉइल पिच, उसमें दोबारा से हमें दूसरा राउंड इसका लगा देना है। इस तरह से हमारी कॉइल जो है पूरी तरह से फोल्ड हो चुकी है, और हमारा जो 1 से 6 जो कॉइल पिच था वो 2 राउंड पूरा हुआ। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से हमने कॉइल को डाल दिया है, 2 राउंड हमारे उधर पूरे हुए, और दूसरी तरफ से हम इसे डाल रहे हैं। देखिए हमारी दूसरी तरफ से भी कॉइल पड़ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमने इस कॉइल को आसानी से इसमें डाल दिया, जो कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी कॉइल पड़ गई, और ना ही हमारी कॉइल ढीली है और ना ही हमारी कॉइल टाइट है, बहुत ही आसानी से हमारी कॉइल पड़ गई। और हमारा जो इनर का वायर था वो दूसरी तरफ को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को निकाल दिया, और जो हमारी जो दूसरी कॉइल हमारी दूसरी कॉइल से जो कनेक्ट वायर है वो ये है, तो इधर साइड से हमारा निकल गया। अब हम इसे इसमें दूसरी कॉइल को डालना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम थोड़ा सा इसे ऐसे घुमाएंगे, और उसी तरह से हमें दूसरी कॉइल ले लेनी है। तो हमने दूसरी कॉइल भी ले ली है। अब जो हमारा इधर से जो वायर आया था निकल के, उसको इधर से ऐसे हमें कॉइल को घुमा देना, तो जिधर से आया था हमारा वायर उधर ही उसी साइड हमारा ये वाला वायर रहेगा दूसरी कॉइल से जो कनेक्ट है। तो आप देख सकते हैं ये वाला वायर हमें इधर की साइड रखना है, राइट हैंड साइड की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमने इसका पहला राउंड 1 से 4 कॉइल पिच में हमने डाल दिए। तो आप ये देखिए हमारा जो दूसरी कॉइल का जो कॉइल पिच है वो भी 1 से 4 रहेगा। तो इस तरह से हमने इसका कॉइल का पहला राउंड डाल दिया है, और जो तीसरी कॉइल का हमारा जो हमारी कॉइल से कनेक्ट जो वायर था वो हमारा फिर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ गया, आप देख सकते हैं। तो इस कॉइल का जो वायर है ये आगे जाकर और हमारा फिर किसी अदर स्लॉट से हम इसे बाहर ले लेंगे, इसे हमें कॉइल के साथ अब नहीं डालना है क्योंकि हमारा ये तीसरी कॉइल से कनेक्ट है। अब देख सकते हैं हमारा 1 से 4 ये कॉइल कंप्लीट हुआ दूसरा, और इसमें हमने ग्रीन शीट पेपर लगा दिया। ये देखिए हमारा 1 से 4 दूसरा कॉइल कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हमें 1 से 6 में दूसरी कॉइल को डालना है। तो हमारा जो दूसरी कॉइल का जो 1 से 6 कॉइल पिच था उसमें हमने एक राउंड ये हमारा पड़ गया। उसी तरह से अब हमें फिर से कॉइल को फोल्ड करना है इस तरह से, और दूसरा राउंड भी हमें 1 से 6 कॉइल पिच में डाल देना है। दोस्तों एक बात हमारी ध्यान देने वाली है कि जब हमारा कॉइल पिच 1 से 4 रहता है तो हमारी कॉइल के बीच में जो स्लॉटों जो खाली बचते हैं वो हमारे 2 रह जाते हैं। जो हमारी स्लॉटों की संख्या होती है वो 2 रह जाते हैं, और उसके बाद हमारे 1 से 4 कॉइल पिच हो जाता है। तो जिस कॉइल का जो पिच 1 से 4 रहता है उसके बीच में स्लॉट जो खाली रहते हैं वो 2 स्लॉट रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉइल के बीच में जो स्लॉट हैं वो 2 हमारे खाली रह पर कॉइल में रह जाएंगे, जो कि आप देख रहे होंगे। इस तरह से हमारा दूसरा रनिंग का कॉइल पड़ के कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमने इसको भी डाल दिया। अब इसी तरह से हमें तीसरा रनिंग का कॉइल इसमें इंस्टॉल करना है। हम इसमें तीसरी कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। तो आप देख रहे होंगे जो हमारा वायर था दूसरी कॉइल का जो तीसरी कॉइल से कनेक्ट वायर था उसे अब हमें लेफ्ट हैंड की तरफ ही रहने देना है, जो कि आप देख रहे होंगे ये तार अब हमें इस तरफ नहीं लाना है, जिस तरफ है उसी तरफ से हमें कॉइल के साथ में डाल देना है।
तो आप देखिए ये वाला तार हमारा ये है, और जो चौथी कॉइल से कनेक्ट है ये वाला वायर हमारा राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा, और दोनों वायरों को उधर दूसरी साइड को हम इन्हें निकाल देंगे। और कॉइल को फिर से 1 से 4 कॉइल पिच हमें इसमें डालनी है। तो आप देख सकते हैं हमने 1 से 4 कॉइल पिच में हमने कॉइल को एक बार डाल दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारी कॉइल इसमें पड़ गई। और एक बात और हम आपको बता दें, जो हमारा ये हमने स्लॉट खाली छोड़ा है, ये हमारा 1 से 6 रहेगा, क्योंकि हमें एक स्लॉट छोड़कर ही हमें कॉइल को डालना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो कॉइल का दूसरा जो राउंड घूमते हुए आएगा, जो 1 से 6 हमें डालना है, वो इसमें इस वाले स्लॉट में हमें डालना है। तो इस वजह से हम जो हमारे साइड वाली जो कॉइल होती है उससे एक स्लॉट को छोड़ देते हैं। देखिए इसमें हमने ग्रीन शीट का टुकड़ा लगा दिया, और अब हम कॉइल पिच 1 से 6 कॉइल को डालते हैं। अब देखिए पहला राउंड इस तरह से फोल्ड करेंगे, और 1 से 6 कॉइल पिच हमें कॉइल डालना है। तो देखिए हमारा जो है 1 से 6 एक राउंड पड़ चुका है। इसी तरह से हमें दोबारा से फिर कॉइल को इस तरह से फोल्ड करना है, और 1 से 6 में दूसरा राउंड डाल देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो तीसरा कॉइल था वो भी पड़ के कंप्लीट हुआ। दूसरी तरफ से हम इसको इसी तरह से दूसरी तरफ से डाल देंगे स्लॉट के अंदर, और ऊपर से सपोर्ट पेपर लगा देंगे, जो कि हमारा 7 नंबर पीवीसी पेपर है। आप देख सकते हैं हमारा तीसरा जो कॉइल है वो पड़ के बिल्कुल कंप्लीट हुआ। अब देखिए दोस्तों हम चौथी वाली कॉइल को डालते हैं, जो कि हमारी लास्ट कॉइल है। तो इसमें देख सकते हैं जो हमारी तीसरी कॉइल से जो वायर आया है हमारा, उसे हमें लेफ्ट राइट हैंड की तरफ साइड की तरफ रखना है, और जो हमारा लास्ट कॉइल का जो लास्ट छोर जो बचा है उसे जैसे हमने पहली कॉइल में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकाला था, उसी तरह से लास्ट कॉइल का भी हमें छोर जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही निकालना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरफ जिस तरफ हमने पहले वाला वायर निकाला था सबसे पहली कॉइल का जो छोर था, उसी तरफ हम लास्ट वाली कॉइल का छोर भी निकाल देंगे, जो कि आप देख रहे होंगे। और इस तरह से हमें चौथी वाली कॉइल जो है दोबारा से इसमें डाल देनी है। तो आप देख रहे होंगे जो हमारी लास्ट कॉइल है वो कॉइल पिच 1 से 4 पड़ चुकी है। हम इसमें ग्रीन शीट पेपर लगाते हैं। देखिए हमारा ग्रीन शीट पेपर रख के कंप्लीट हुआ। अब उसी तरह से जिस तरह से हमने अदर कॉइलों को मोड़ा था, उसी तरह से 1 से 6 हमें इस कॉइल को भी डालना है। तो इस तरह से हम कॉइल को फोल्ड करेंगे, और कॉइल पिच 1 से 6 में इसे एक राउंड डाल देना है। हमारा एक राउंड पड़ गया है। उसी तरह से कॉइल को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और दोबारा से उन्हीं स्लॉटों में 1 से 6 में हमें 2 राउंड इसके कर देने हैं, और ऊपर से हमें 7 नंबर पीवीसी पेपर का टुकड़ा लगा देना है। तो इस प्रकार से हमारा जो रनिंग का जो पूरा सेट था, हमारा 4 कॉइलें जो थी, वो हम इस मोटर के अंदर इसे इंस्टॉल कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा मोटर के अंदर कॉइल पड़ चुकी हैं, और जो हमारा इनर के और आउटर के जो वायर थे वो भी हमारे मोटर से बाहर आ गए हैं। जो आप देख सकते हैं एक इसमें हमारा इनर का वायर है और एक आउटर है। तो चलते हैं। अब देखिए हमें इन रनिंग की जो कॉइल हैं उन पर कॉटन टेप को लगाना है, जिसे हम डॉक्टर टेप भी बोलते हैं, जो हमारा एक कॉटन टेप होता है। तो इसे हम इस तरह से हम कॉइल के ऊपर लगा देंगे, जिससे हमारी रनिंग बाय स्टार्टिंग की कॉइल आपस में शॉर्ट ना होती हैं, और इससे हमारा पंखा जलने से बच जाता है, और ना ही हमारा कोई शॉर्ट सर्किट होता है, और ये हमारा शॉर्ट सर्किट से इस रनिंग बाय स्टार्टिंग की कॉइल को प्रोटेक्ट करती है। इसलिए हम कॉटन टेप का इसमें हम यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें रनिंग की चारों कॉइलों पर कॉटन टेप को लगा लेना है। इस प्रकार से हमने चारों कॉइलों पर और दोनों तरफ से कॉटन टेप लगा दिया है, जिससे हमारी जब इसमें स्टार्टिंग की जो कॉइल हम डालेंगे वो रनिंग कॉइल से टच नहीं होगी, और ना ही जब हमारा पंखा चलेगा तब ये कॉइल जब गर्म होती है तो आपस में किसी भी कॉइल का ना ही कोई शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहेगा, और किसी भी प्रकार का हमारा पंखे के अंदर शॉर्ट सर्किट। ये दोस्तों हमारा जो रनिंग का कॉइल था वो पड़ के कंप्लीट हुआ, और हमने जो कॉटन टेप था उसे लगा दिया। अब हमारी बारी है स्टार्टिंग की कॉइल की। अब हम स्टार्टिंग कॉइल को डालते हैं। जिस तरह से हमारी रनिंग की कॉइल कनेक्ट थी आपस में, उसी तरह से हमारी स्टार्टिंग की कॉइल भी कनेक्ट है। तो अब हम स्टार्टिंग की सबसे पहली कॉइल को लेंगे, और इसका जो इनर वायर है, जो कॉइल का जो छोर है वायर का, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही रहेगा, जिस तरह से हमने रनिंग कॉइल में डाला था। तो आप देख सकते हैं
अब हम इसमें स्टार्टिंग कॉइल को डालते हैं। तो स्टार्टिंग कॉइल को हमें डालना कहाँ से है, तो हम आपको बता दें कि जो हमारी रनिंग की जो कॉइल थी उसमें जिस स्लॉटों में हमने सपोर्ट जो वाइट कलर का जो पेपर था उन दोनों स्लॉटों को बीच में लेते हुए और जो ग्रीन शीट हमारी जो लगी हुई है उनमें एक एक बार हमें स्टार्टिंग की कॉइल को डालना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक तरफ से इस कॉइल का जो वाइट पेपर लगा हुआ है, एक तरफ से इस कॉइल के जो स्लॉट है उसमें वाइट पेपर लगा हुआ है। तो इन दोनों स्लॉटों को बीच में लेते हुए स्टार्टिंग कॉइल के, और जो हमारा ग्रीन सीट एक पेपर इधर लगा हुआ है, एक पेपर ये इधर लगा हुआ है, इन दोनों स्लॉटों में एक एक बार हमें डालना है। जो कि हमारा स्टार्टिंग का जो कॉइल पिच रहेगा वो 1 से 4 रहेगा। एक बार इसमें डालना है और एक इसमें डालना है, और 2 स्लॉट हमें जो हमारे वाइट पेपर लगा हुआ है वो बीच में ले लेने हैं। तो आप देखिए और आपको हम डाल के दिखाते हैं। तो हमारा जो इनर वायर रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहेगा, और हमें एक तरफ से कॉइल को डालना है। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को हमने जो ग्रीन सीट पेपर लगा हुआ था उसके ऊपर से रिस्टार्टिंग की कॉइल को डाल दिया इस तरह से। उसके ऊपर से हमने वाइट कलर का सपोर्ट पेपर लगा दिया, क्योंकि अब इसमें हमें कोई भी कॉइल नहीं डालनी है, इसमें हमारा कॉइल कंप्लीट हुआ। उस तरह से अब हमारा जो वाइट पेपर लगा हुआ था स्टार्टिंग कॉइल में, उन दोनों पेपरों को बीच में लेते हुए जो ग्रीन सीट पेपर जो लगा हुआ है उस तरफ हमें कॉइल को डालना है, और जो हमारा दूसरी कॉइल से कनेक्ट वायर है उसको भी इसके साथ निकाल देना है। सेम वही हमें इसमें तरीका अपनाना है जिस तरह से हमने रनिंग कॉइल को डाला था। तो आप देखिए हमारी जो स्टार्टिंग की कॉइल थी उसका 1 से 4 कॉइल पिच पूरा हुआ, और जो हमारे जो इस रनिंग की कॉइल में जो हमारे ने वाइट पेपर को जो लगाया था वो इस कॉइल के दोनों बीच में आ गया। आप देख सकते हैं जो हमारी नीचे वाली जो कॉइलों के जो पेपर हैं वो बीच में हैं। तो इस तरह से हमारा स्टार्टिंग कॉइल का जो कॉइल 1 से 4 पिच था वो कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हमें अब इसका एक कॉइल पिच 1 से 6 पूरा करना है। तो आप देख रहे होंगे इसके बराबर से स्लॉट खाली है और एक स्लॉट इसके बराबर से खाली है। तो कॉइल को फोल्ड करना है और जो हमारे बराबर से इसके स्लॉट हैं उनमें पहला राउंड डाल देना है कॉइल पिच 1 से 6। और जो हमारा दूसरी कॉइल से जो वायर कनेक्ट था उसे हमें ऊपर की तरफ ले लेना है, उसे हम इस कॉइल के साथ नहीं चलाएंगे क्योंकि वो हमारा दूसरी कॉइल के साथ में चलेगा। तो इस तरह से आप देखिए स्टार्टिंग की कॉइल का जो 1 से 6 कॉइल पिच था वो एक राउंड हो चुका है और अभी हमारा एक राउंड बाकी है। तो देखिए अब इस तरह से हमें कॉइल को फोल्ड कर लेना है और उसी 1 से 6 कॉइल पिच में हमें दोबारा से दूसरा राउंड डालना है स्टार्टिंग कॉइल का, क्योंकि हमारी रनिंग कॉइल तो पहले ऑलरेडी पड़ चुकी हैं। तो देखिए हमारा एक तरफ से दूसरा राउंड भी पूरा हुआ। इसमें हम वाइट पेपर को लगा देंगे क्योंकि अब हमें इसमें कोई भी कॉइल नहीं डालनी। तो इस तरह से वाइट पेपर को हमने सपोर्ट पेपर के रूप में लगा दिया। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी इस कॉइल का हमें दूसरा राउंड स्लॉट के अंदर डाल देना है कॉइल पिच 1 से 6 में। तो आप देख सकते हैं हमारा दो पूरा हुआ। तो देखिए हमारा जो स्टार्टिंग का कॉइल था, जो पहला कॉइल था वो पड़ के कंप्लीट हुआ और जो हमारा इनर का वायर था वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को निकल गया, और जो दूसरी कॉइल से जो कनेक्ट वायर है वो हमारा ये है, वो दूसरी कॉइल के साथ में अब हम आपको दोबारा से डाल के दिखाएंगे दूसरी कॉइल। तो ये देखिए हमारी कॉइल पड़ चुकी है। अब दूसरी कॉइल की तरफ चलते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह से हमने पहली कॉइल डाली है उसी तरह से इसमें भी हमें थोड़ा सा ये ग्रीन पेपर को दबा लेना है, क्योंकि हमारी इसमें एक राउंड पहले से ऑलरेडी पड़ चुका है हमारा रनिंग कॉइल का। तो हमें स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल लेनी ही है, और जो हमारा पहली कॉइल से जो कनेक्ट वायर है उसको कॉइल के साथ ले लेना है, और जिधर हमारा ये वायर जहाँ से निकला था राइट हैंड साइड की तरफ से निकला था और राइट हैंड साइड की तरफ ही हमें इसे स्लॉट के अंदर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो तीसरी कॉइल का जो जॉइंट वायर है ये है। तो ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही जाएगा, और जो हमारा जो फर्स्ट कॉइल से जो वायर निकला था वो राइट हैंड साइड की तरफ है, आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हमें स्लॉट के अंदर कॉइल डालनी है ग्रीन सीट वाले स्लॉट में। तो रनिंग कॉइल का जो 1 से 6 कॉइल पिच था जिसमें हमने वाइट पेपर यूज किया था उन दोनों स्लॉटों को हमने बीच में ले लिया है, आप देख सकते हैं। और जो ग्रीन पेपर जो लगा हुआ है हमारा उसमें हमने कॉइल को डाल दिया जो स्टार्टिंग की दूसरी कॉइल है। तो इस तरह से हमारी एक तरफ से स्टार्टिंग की कॉइल पड़ चुकी है, दूसरी तरफ से भी हम अब स्टार्टिंग की कॉइल को डाल रहे हैं, और ये देखिए हमारी दूसरी तरफ से भी स्टार्टिंग की कॉइल पड़ गई।
और इसके साथ हमें इसमें वाइट पेपर लगाना है। हमारा कॉइल कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से हमारा 1 से 4 हमारा कॉइल स्टार्टिंग का जो है पड़ गया है दूसरा वाला। इसको हम 1 से 6 में डालते हैं। तो इस तरह से हम कॉइल को फोल्ड करेंगे और जो हमारा कॉइल पिच 1 से 6 है उसमें पहला राउंड डालेंगे। तो इस तरह से हमें पहला राउंड 1 से 6 में डाल देना है। उसी तरह से दोबारा से पूरे कॉइल को फोल्ड करना है और उसी जो 1 से 6 में हमने एक बार राउंड डाला है उसी में दोबारा से दूसरा राउंड हमें डाल देना है। अगर आपको हमारा थ्योरी का वीडियो देखना हो तो हम इस वीडियो में आपको थ्योरी वाले वीडियो का लिंक दे देंगे। हमने बाकायदा उस पर वाइट बोर्ड जो रहता है उस पर हमने पूरा थ्योरी के रूप में इस वीडियो के बारे में बताया है, पूरा डाटा बताया है और बिल्कुल एक एक कोई भी उसमें हमने ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है जो नहीं बताया हो। तो आपको अगर डाटा चाहिए तो वहाँ से भी आप आसानी से फर्राटा फैन का डाटा ले सकते हैं। इस तरह से हमारा जो स्टार्टिंग का जो कॉइल था वो भी पढ़ के हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो ये देखिए हमारा दूसरा जो कॉइल था उसका जो कॉइल पिच 1 से 6 था वो भी हमारा 2-2 राउंड पड़ के कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह से जिस तरह से हमने रनिंग कॉइल को डाला था कॉइल पिच 1 से 4 1 राउंड, 1 से 6 2 राउंड, उसी तरह से हमारा स्टार्टिंग का भी कॉइल से हम उसी तरह से हमें डालना है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे 2 कॉइल पड़ के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरी कॉइल की तरफ। स्टार्टिंग की हमारी अब तीसरी कॉइल हमें डालनी है। इस तरह से हम खोल के इसे थोड़ा मोटर को घुमा लेंगे। देखिए अब हम इसे स्टार्टिंग का जो तीसरा कॉइल है उसे इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो हमें तीसरे कॉइल पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि जो हमारा जो वायर था दूसरी कॉइल से जो तीसरी कॉइल के लिए कनेक्ट है उस वायर को हमें जो हमने सबसे पहले इनर वायर को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकाला था उसी तरह से हमें इस वायर को भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही रखना है। जिस तरह से हमारा पहली कॉइल का वायर रहता है उसी तरह से हमारा तीसरी कॉइल का वायर रहता है। ये सबसे ज़्यादा हमारी सोचने वाली और देखने वाली बात है क्योंकि हमें तीसरी कॉइल का जो रहता है वो सेम प्रोसेस वही रहता है जो जिस तरह से हमें फर्स्ट कॉइल डालनी होती है। तो आप देख सकते हैं हमने जो दूसरी कॉइल से जो वायर निकला है उसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही रखा है। तो इसी तरह से हमें इस वायर को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हुए और कॉइल पिच 1 से 4 में हमने इसे डाल दिया है और जो हमारा चौथी कॉइल से जो कनेक्ट वायर है उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ से ही मोटर की दूसरी तरफ को निकालेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये हमने ये वाला वायर इधर से निकाल दिया। हमारा तरीका यही होता है। वैसे हमने एक वीडियो में कॉइल को काट के डाला है जिसमें बाद को हमने कनेक्शन बताया है, तो आप वो देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में पहले से ऑलरेडी है वीडियो, तो आप कनेक्शन का वीडियो भी देख सकते हैं। तो तीसरी कॉइल का जो हमारा कॉइल पिच 1 से 4 था वो कंप्लीट हुआ। अब हमें 1 से 6 में इसका पहला राउंड डालना है। तो इस तरह से हमें कॉइल को फोल्ड करना है। सेम वही प्रोसेस है जिस तरह से हम करते चले आ रहे हैं। तो कॉइल को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और कॉइल पिच 1 से 6 में किसी भी स्लॉट में डाल देना है। उसी तरह से हमें दूसरी वाली स्लॉट में इसे डालना है। तो आप देख सकते हैं पहला राउंड हमारा क्लियर हुआ और जो हमारा चौथी कॉइल से जो वायर कनेक्ट है वो हमारा अभी ऊपर है। इसे हमें अलग ही रखना है, इसे हमें कॉइल के साथ नहीं चलाना क्योंकि ये हमारा कनेक्शन दूसरी तरफ जाएगा। इसी तरह से हमें दोबारा से फिर फोल्ड करना है और दूसरा राउंड हमें एक कॉइल पिच 1 से 6 में डाल देना है। तो इस तरह से हमारा तीसरा कॉइल भी पढ़ के कंप्लीट हुआ है। और दूसरी तरफ से भी इसे हम डाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा तीसरा कॉइल जो था स्टार्टिंग का वो भी हमारा ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल हो गया। देखिए अब हम चौथे कॉइल को इसमें डालते हैं जो कि हमारा लास्ट कॉइल है। तो अब यहाँ पर भी हमें ध्यान देने वाली बात है, जो हमारा कॉइल का जो आउटर वायर है लास्ट कॉइल का लास्ट जो छोर बचा है दूसरा, उसे भी हमें उधर ही निकालना है जिधर हमने पहली कॉइल के वायर को निकाला था। तो आप देख सकते हैं ये हमने हमारा ये आउटर का जो वायर है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकालते हैं। तो देखिए हमने इसे इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उसमें स्लॉट में डाल दिया है और ऊपर से हम इसे स्लॉट पेपर को लगा देंगे।
और जो हमारा जो वायर था तीसरी कॉइल से कनेक्ट, वो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा, जो कि इस कॉइल के साथ यहाँ से इस वाले स्लॉट में हम डाल देंगे, कॉइल पिच 1 से 4 में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारी चौथी भी कॉइल पड़ने वाली है, जिसका 1 से 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसे 1 से 6 में डालते हैं, जो कि हमारी स्टार्टिंग की लास्ट कॉइल है। तो इस तरह से देखिए, हमें इस कॉइल को फिर ऐसे फोल्ड करना है और 1 से 6 जो हमारा कॉइल पिच है उसमें स्लॉट में इसे डाल देना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा जिस कॉइल में हमने सपोर्ट पेपर, जो वाइट सपोर्ट पेपर यूज किया था रनिंग में, उन दोनों स्लॉटों को हमें बीच में ले लेना है। तो हमारा कॉइल बिल्कुल अपना जो डायरेक्शन है उसमें सही जगह पर पड़ेगा। आपको सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि ये वाले जो हमने रनिंग में जो सपोर्ट पेपर यूज किया था वाइट कलर का, उन दोनों सपोर्ट पेपर को बीच में ले लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। आप अगर आपको पता ना चल पाए कि कहाँ डालना है हमें, तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए आपको इसका ध्यान रखना है कि जो रनिंग की जो हमारी कॉइल थी उसमें जहाँ हमने वाइट पेपर लगाया था, दोनों कॉइलों एक एक पेपर रहेगा वाइट, तो उन दोनों पेपरों को बीच में देते हुए, मतलब जिन स्लॉटों में वाइट पेपर लगा हुआ है उन स्लॉटों को हम बीच में ले लेंगे और उसके बराबर से जो ग्रीन पेपर लगा हुआ है उसमें हम रनिंग कॉइल को डाल देंगे। इस तरह से हमारा जो फर्राटा फैन रहता है, स्टैंड फैन जो रहता है, उसका बाइंडिंग कंप्लीट होने ही वाला है। जो हमारा लास्ट कॉइल है स्टार्टिंग का, वो एक तरफ से हमारा पढ़ने के लिए बाकी रह गया है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। हम इसमें अभी आपको धागा मार के दिखाएंगे कि कैसे हम इसमें धागा लगाते हैं, और इसका जो लीड वायर है, लीड कनेक्शन जो है इसका कैसे करते हैं हम, मैं अभी आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मोटर का रिवाइंडिंग था वो तो पूरा हो चुका है। देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा मोटर हो गया है। इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी वायर इधर से उधर नहीं जा रहा है। और जो हमारी रनिंग वायर स्टार्टिंग की जो 4 वायर थे वो आप देख सकते हैं, जो कि हमारे रनिंग से जो 2 वायर निकले थे वो ये हैं, और स्टार्टिंग से जो वायर निकले थे वो ये हैं। आप देख सकते हैं हमारे स्टार्टर की जो मोटर की जो कंडीशन है वो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा स्टार्टर जो है मोटर है फर्राटा फैन का, वो रिवाइंड हो चुका है। अब हम आपको इसमें धागा मार के बताएंगे, जो धागा लगाते हैं हम इसमें, जिससे हमारा धागा लगाने का एक रीज़न होता है कि हमारा कॉइल जो स्टार्टिंग और रनिंग का जो कॉइल है आपस में एक, मतलब ये कहीं जो है इसका वायर इधर से उधर नहीं जाता है और एक ही जगह पर ये अच्छे से बंध जाता है, जिससे कि कोई भी कॉइल इधर से उधर नहीं होती है। और जो हमारा रोटर जो घूमता है पंखे के अंदर, उससे कोई भी कॉइल को टच होने से हमारा जो धागा है इसे प्रोटेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं। और इसमें आपको धागा, इसमें धागा लगाएंगे। धागा हम कहीं से भी लगा सकते हैं इसमें, जो हमारा इसमें कोई नियम नहीं है। ऊपर सबसे पहले धागा हम उस तरफ लगाएंगे जिस तरफ हमारे ये लीड के जो कनेक्शन रहते हैं ये ना होने चाहिए। तो इधर से हम धागा मारेंगे इसमें। तो सबसे पहले किसी भी एक स्लॉट से हम इस धागे को निकालेंगे इस तरह से, और दोबारा से वहीं से धागा निकालते हुए इसे ऐसे करके इस तरह से इसे टाइट करके बांध देंगे। अब यहाँ से हम धागा मारना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हमें धागा मारना है। जल्दी से हम इसमें धागा लगाते हैं, फिर हमें इसकी आपको ये देखिए हमारा एक तरफ से जो है धागा हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा धागा कंप्लीट हो गया, जिसमें ना ही हमारा कोई वायर इधर से उधर जा रहा है और धागा भी एकदम कंप्लीट हमारा लग के रेडी है। अब हमें इसका क्या करना है, इसके करने हैं हमें कनेक्शन, जो कि हमें जो हमारे 4 लीड वायर होते हैं वहाँ से हमें लीड के कनेक्शन निकालने हैं, जो कि 2 स्टार्टिंग के हैं और 2 रनिंग के हैं। तो इसके हम अब आपको कनेक्शन निकाल के दिखाएंगे। इसके कनेक्शन करने के लिए हमें एक 0 नंबर स्लिप की ज़रूरत होगी, और ये हमारी 3 नंबर की स्लिप है। तो सबसे पहले हमें 0 नंबर स्लिप को वायर 0 नंबर स्लिप में वायर को डालना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने रनिंग कॉइल के पहले वायर को 0 नंबर स्लिप के अंदर डाल दिया। उसी तरह से हमें इस तरह से हम चारों वायरों में स्लिप डाल देंगे, और इस पर जो लेयर चढ़ी हुई है वायर के ऊपर, उसे हम ब्लेड की सहायता से या इसे तार वायर को गर्म करके इसके ऊपर से इसे हटा देंगे। ये देख सकते हैं हमने इस वायर से इंसुलेशन को हटा दिया है, जो कि हमने चारों वायरों से इसे हटा दिया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा लीड वायर रहता है, ये हमारे इसमें ये आप देख रहे होंगे ये पीवीसी वायर है। इसमें हमने 2 वायर ब्लैक कलर के लिए हैं और 2 वायर रेड कलर के। रेड कलर के जो 2 वायर हैं इन्हें हमें इस रनिंग कॉइल में यूज़ करना है, और जो ब्लैक कलर के जो वायर हैं हमें ये हमें स्टार्टिंग कॉइल में इन्हें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम रेड वायर को लेंगे और रनिंग कॉइल का जो एक वायर है उस पर इस तरह से इसे बांध देंगे। और हमें इस तरह से बांधना है कि ये बिल्कुल हमारा जो वायर है यहाँ से इसे आपस में छोड़ देना है एक दूसरे को। तो इस तरह से हमें इसे लपेट देना है, और जो हमारा लीड का थोड़ा सा वो बचा है इसे ऐसे करके इसे फोल्ड कर देना है, और बाकी जो थोड़ा सा बचा है उसे स्लिप के साथ में, जो हमारी 0 नंबर स्लिप है उसके साथ में इस लीड को बांध देना है। इस प्रकार से हमारी जो स्लिप है वो लीड को
मजबूत तरीके से पकड़े रखते हैं। से देख सकते हैं हमारे चारों लीडों के कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसके ऊपर से हमें लगाना है 3 नंबर स्लिप, जिससे कि हमारा जो वायर है ये आसानी से ढक जाएगा। और जो पीवीसी वायर थोड़ा बहुत मोटर के साथ में इसे बांध देते हैं हम, तो उसे जलने की या पिघलने के चांस रहते हैं, तो उसे हमारा जो 3 नंबर का स्लिप जो रहता है ये उसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसे इसमें ये आग नहीं लगने देता। तो इस तरह से हमें इसमें 3 नंबर स्लिप को लगा देना है, और जो हमारा लीड का और वायर का जो जॉइंट था वो भी इससे ढक जाता है, मतलब बंद हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इस पर 3 नंबर स्लिप को भी चढ़ा दिया। अब इसे हमें बांधना है, इसमें धागा लगाना है लीड की तरफ से। तो इस तरह से सारे वायरों के एक साथ हम पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के साथ साथ इस तरह से हमें इसे इसमें मोटर के साथ होल्ड कर देना है, और यहाँ हमें धागे से बांध देना है। इस तरह से हमें इसे बांध लेना है, और मोटर को चारों तरफ से धागे से हमें इसमें धागा देख सकते हैं। हमारा जो बाइंडिंग था पूरी मोटर का कंप्लीट हुआ। हमारे लीड वायर भी निकल के तैयार हो गए, जिसमें 2 वायर हमारे स्टार्टिंग के हैं, वह जो रेड कलर के जो 2 वायर हैं ये हमारे रनिंग के हैं। तो इस मोटर को आप बहुत ही आसानी से जिस तरह से हमने बांधा है उसी तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ इस मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं। और आपको अगर किसी भी मोटर पर किसी भी तरह की या अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम बिल्कुल जीरो से आपको वीडियो बना कर देंगे और अच्छे से समझाएंगे कि हमें आपको क्या करना है। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो देने के लिए तैयार हैं। आप कमेंट करिए, हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अब चलते हैं, हम इसे चेक करके देखते हैं कि हमारा मोटर सही से बाइंडिंग हुआ है, कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं है, तो उसको आप देखते हैं। तो इस तरह से हमें एक सीरीज़ की लीड लेनी है, और सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में जो हम टेस्ट बोर्ड से हम चेक करते हैं उसमें इस तरह से हमें देखना है कि बल्ब हमारा जल रहा है या नहीं। तो फिर हम जो रनिंग की जो हमारे वायर हैं उन पर एक एक पॉइंट पर इसे रखेंगे, और इस तरह से हमारा जलने से इससे और हमारा बल्ब ग्लो करता है, तो हमारी रनिंग की जो बाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा ऐसे करके हम वायर रखना है, और एक हमें स्टेटर से हमें टच करना है कि हमारा बॉडी अर्थ तो नहीं है कहीं से, तो हमारा ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हमें स्टार्टिंग का चेक कर लेना है और बॉडी अर्थ भी इसका देख लेना है, तो हमारा मोटर बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ये जो मोटर है ये बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। आप इसे पंखे में डाल के आसानी से चला सकते हैं। अच्छा आरपीएम देगा, और ना ही इसमें कोई ओवरहीट की प्रॉब्लम आएगी, अच्छा से वर्क करेगा। आरपीएम पूरा रहेगा इसका 1440। इस तरह से आप भी मोटर को बाइंड करके आसानी से चला सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में हमें बता दें।